सवत्सा गोदान करें। अंत समय में मनुष्य अल्प या बहुत जिसको दान देते हैं उससे बहुत से लाभ होते हैं। और मरने वाले के पुत्र मन में ऐसा विचार करें कि मैं पिता के लिए ये दान दे रहा हूँ, दान दूंगा, ऐसे वाणी कहे, हे पिता मैं आपके निमित्त अमुक दान करूंगा, वह अनंत गुना फल प्राप्त हो जाता है, अनंत गुना हो जाता है। और अंत समय में यदि सुपुत्र हो तो तब अनेक प्रकार का दान देता है। अगर सुपुत्र होगा तो दान आदि क्रिया पिता के लिए करता है। अंत समय में दान देने के निमित्त धार्मिक पुरुष लोक में पुत्र की इच्छा करते हैं। अंत समय में पिता का पृथ्वी पर शयन कराया देख करके उस समय कुछ नेत्र खुला नीचे मुख कर पूर्व संचित धन की इच्छा न कर, बाबू बड़ी संचय कह के गया, तो पूर्व संचित धन की इच्छा न कर। ऐसे दान पिता के जीवन काल में करने से प्रेत को परलोक मार्ग में दुख नहीं प्राप्त होता। आतुर कर्म करें, कब कब करें इस दान को, तो कहें आतुर कर। आतुर काल में चंद्र ग्रहण में दान करें, सूर्य ग्रहण में करें, सात्विक दान दें, अधिक पुण्यप्रद होता है। ऐसे समय में देने से, दूसरे दिया तो कभी भी जा सकता है, लेकिन ऐसे समयों में देने से महत्व बढ़ जाता है, महत्व बढ़ जाता है, अधिक पुण्य बढ़ जाता है। इसलिए तीलादि अष्ट महादान अवश्य देवे। पंच महादान, अष्ट महादान, अष्ट महादान क्या है, तो तिल, लोहा, रुई, सोना, लवण, सप्तधान, भूमि, गौ, यह एक एक दान भी सबको पवित्र करने वाला है। यदि अष्ट महादान एक दिन में करें तो सर्वोत्तम है। यह अष्ट महादान महापातक, बड़े पाप का नाश करने वाला है। इसको अंत समय में अवश्य देवें। इसका फल मैं तुमको कहता हूं, सुनो। श्री भगवान बोले, मेरे उत्पन्न हुए 3 तरह के तिल, मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ तिल 3 प्रकार का, वे बड़े पवित्र कारक हैं। उनके दान देने से असुर, दैत्य, दानव तृप्त होते हैं। तिल दान देने से असुर, दैत्य और दानव तृप्त होते हैं। कहेंगे 3 प्रकार की तिल कौन है, तो श्वेत सफेद रंग की, कृष्ण काली, और कपिला भूरे रंग की होती है। कोई देखा होगा तो देखा होगा, किसानी करने वाले जरूर देखे होंगे। तो कपिला, ये 3 प्रकार के कहे हैं। इनके दान देने से मन, वचन, काय से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप भी 3 प्रकार से होता है, कल बताए थे, मन से, काय से और वचन से। हम बिगाड़ कुछ नहीं सकते, लेकिन 5 पीढ़ी तक तो देख ले। ये मन से पाप हुआ, एक काय से हम कर दिए, तो मन, क्रम, वचन 3 तरह से किया हुआ पाप जो है भस्म हो जाता है। भूमि पर हाथ रख करके लोहे दान करने से उसके पुण्य से प्राणी यम सीमा में नहीं जाता, उस यमलोक के मार्ग में कभी भी नहीं जाता। यमराज के हाथ में कुठार, मूसल, दंड, खड़ग, छुरा ये सब शस्त्र हैं, इसलिए लोहे दान देने से पुरुष को दंड प्राप्त नहीं होता। उस यमराज के शस्त्रों का प्रसन्नार्थ लोहे दान देवें। कर्ण, सुश्याम, सुडाम, उदुम्भ, शेषाब्द इत्यादि यमदूत लोहदान से प्रसन्न होते हैं। ये जो है यमराज के दूतों का नाम है, इससे यम के दूत जो है प्रसन्न होते हैं इनके दान देने से। हे गरुड़, सब दानों में अत्यंत गुप्त उत्तम दान मैं कहता